नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। आज बात करते हैं नेक्स्ट अपने कल पढ़ाया था हमें विद्युत के बारे में और सुरक्षा बारे में और विद्युत के इतिहास झटके के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह हमारे किस प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। सुरक्षा चिन्ह देखो, सुरक्षा चिन्ह हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आदेश अनुसार होता है, एक निषेधात्मक होता है, एक चेतावनी चिन्ह होता है, सुरक्षा सूचना चिन्ह होता है। तो ये चारों हमारे, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पहला आता है हमारा निषेधात्मक संकेत। ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है कि निषेधात्मक संकेतों का मतलब कि इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। जो हमारे विशेष प्रकार के कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है। जैसे धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं उस कार्य के लिए। तो वो किस प्रकार रहता है, देखो निषेध में इसका आकार कैसा रहता है। आकार इसका आकार कैसा रहता है, वृत्त, गोलाकार। ठीक है ना। और इसका रंग होता है, जो रंग कैसा होता है, जिसका जो रंग दिख रहा है आपको, ये रंग कैसा है आपका, दिखाई दे रहा है ना जी, कैसा है, लाल है। और आपके जो बीच में जो क्रॉस हो रहा है वो कैसा रंग है, ये भी लाल है। तो अपन कह सकते हैं इसका बॉर्डर और क्रॉस जो दोनों कैसे रंग के होते हैं, लाल रंग के। ठीक है ना। तो हमारा आकार हो गया वृत्त, जो वृत्ताकार आकार में होता है, गोलाकृति में। तो हमारा अब रंग कैसा होगा, बॉर्डर और क्रॉस बार का। क्रॉस बार कैसा होगा हमारा रंग, इसका जो रंग होगा, जो लाल रंग होगा, लाल रंग। ठीक है ना। क्या होगा हमारा, लाल रंग। और इसका बैकग्राउंड कैसा है, आपको जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, कैसे रंग का है ये वाला हमारा जो बैकग्राउंड है, कैसे, सफेद रंग का। कैसे रंग का, सफेद रंग का। तो अपन लिखेंगे, हाँ लिखो, आप क्यों लिख रहे हो, लिखो बैकग्राउंड कैसे रंग का है, सफेद रंग का। ठीक है ना। हमारा जो बैकग्राउंड कैसे रंग का है, सफेद रंग का। और आकृति कैसी उसकी, जो आकृति कैसी होती है, काली। जिसपे जो आकृति कड़ी है ना, आपको जो दिखाई दे रहा है ना, जो आकृति ये वाली जो आकृति कट रही है, ये कैसी है, काली हमारी। आकृति कैसी है, काली। ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसका अर्थ क्या है, अर्थ मैंने बता दिया था आपको कि इसका मतलब है कि कार्य करने को मना किया जाता है। आप किसी कार्य को करते हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आदेशात्मक चिन्ह। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, कारीगर को कार्य करने से पूर्ण सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं जिससे कारीगर इन संकेतों को समझकर आसानी से कार्य कर सके। देखो ये क्या है, हमारे सिंबल चिन्ह है जो क्या करता है, आदेश दिए जाते हैं जिससे कि आराम से
कर सके। तो कौन से में आते हैं? इनको अपन अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। हाँ, लिखेंगे इसको हम अन्य अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। आकृति कैसी होती है इनकी और आकार कैसा होता है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, ठीक है ना? तो जी अब लिखेंगे इसके बारे में। तो आपको दिखाई दे रही होगी जो इसकी आकृति है, ये तो इसका आकार हो गया और ये इसकी आकृति भीतर, आकृति कैसी है और इसका पृष्ठभूमि कैसी है इसकी। तो पृष्ठभूमि कैसी है? तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हमारी कैसी है? नीले रंग की। और जो आकृति है हमारी कैसी है? आकार है इसका जो कैसा है? गोल रंग का। जो आकार कैसा है? गोल रंग का, वृत्ताकार का। और हमारी जो आकृति है वो कैसे रंग की है? सफेद रंग की। तो लिखेंगे हम आकार कैसा है हमारे? गोल रंग का, वृत्ताकार। ठीक है ना? और हमारी पृष्ठभूमि कैसी है में? पृष्ठभूमि कैसी है हमारी इसमें? नीली। ठीक है ना? और जो आकृति का रंग कैसा है? आकृति का रंग कैसा है? सफेद। कैसा है आकृति का रंग? सफेद। तो ठीक है ना? हमारा जो आकार है वृत्ताकार है, पृष्ठभूमि कैसी है? नीली है। और आकृति का रंग कैसा है? आकृति का रंग कैसा है भाई? हाँ, सफेद। ठीक है ना? तो उसमें पहले वाले में देखते हैं उसमें आकृति का रंग कैसा है, लिखा था क्या? हाँ, बॉर्डर बैकग्राउंड कैसा है? सफेद। आकृति का रंग काला और बॉर्डर क्रॉस बार लाल रंग का। ठीक है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सूचनात्मक संकेत। जो सूचनात्मक संकेत होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? यह संकेत सूचना संबंधी होती हैं। इन संकेतों के द्वारा विविध प्रकार की सूचना दी जाती है। मतलब सूचना देना, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं तो सड़क उस पर लिखा रहता है बोर्ड पे ये कहाँ के लिए रास्ता गया है। कोई हॉस्पिटल वगैरह होता है तो उस पर चिन्ह लगा होता है, हाँ ये हॉस्पिटल है। तो क्या कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं। तो इन संकेतों के बारे में लिखेंगे अपन। हाँ, लिखेंगे। तो इसका आकार कैसा होता है हमारा? वर्गाकार आकार से। कैसा आकार है हमारा? वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार। तो लिखेंगे आकृति आकार सॉरी वर्गाकार। कैसा है हमारा? वर्गाकार। और लिखेंगे पृष्ठभूमि कैसी है इसकी? भाई पृष्ठभूमि कैसी है इसकी? हरे रंग की। देखो जो हमारी पृष्ठभूमि है ना, ये वाली जो पृष्ठभूमि कट रही है, ये कैसे रंग की है? कैसे रंग की है? हाँ, हरे रंग की। हरे रंग की। और हमारा आकार कैसा था? वर्गाकार आकार था इसका।
चारों तरफ चारों रेखाएं बराबर है, ठीक है ना। और इस पे जो आकृति कड़ी होती है वो कैसे रंग की कड़ी होती है आकृति, देखो आकृति कैसे रंग की है जी हमारी, सफेद रंग की है क्या नहीं, ये आकृति, यो आकृति कड़ी है ये कैसे रंग की, सफेद रंग की, सबकी सफेद रंग की है। तो हम कह सकते हैं कि आकृति कैसे रंग की है, आकृति कैसे रंग की है, सफेद रंग की, सफेद रंग की। तो आकार कैसा हो गया, वर्गाकार, और पृष्ठभूमि कैसी होगी, हरे रंग की, और आकृति कैसी होगी, सफेद रंग की, ठीक है ना। तो आगे चलें, अब है हमारा सूचनात्मक, सूचनात्मक लास्ट आता है हमारा सूचनात्मक। सॉरी सूचना नहीं, चेतावनी चिन्ह आता है हमारा, चेतावनी चिन्ह आता है, सॉरी। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह कैसी आकृति का होता है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, कैसी उसके अंदर आकृति कड़ी होती है, आकार में कैसा होता है, तो ये बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो हमारी जो चेतावनी चिन्ह है जिसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, इसका आकार कैसा होता है, कैसा होता है आकार, त्रिभुजाकार, हाँ लिखो ना त्रिभुजाकार। आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार लिखो। और पृष्ठभूमि कैसी होती है इसकी, पीली, पृष्ठभूमि कैसी होती है इसकी, पीली। और इसकी जो पृष्ठभूमि पर जो आकृति करती है वो कैसे रंग की होती है, काले रंग की, कैसे रंग की होती है, काले रंग की, लिखो काले रंग की, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या करता है, इसका अर्थ क्या कहलाता है कि वह सावधान करने को दर्शाता है, वह वह सावधान करने को दर्शाता है, साथ ही साथ लिख दिया ना, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। क्या करता है, तो हमारा इसका सिंबल कैसा होता है, देखो आकार त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ना। और हमारी जो पृष्ठभूमि है कैसे रंग की होती है, पीले रंग की, देखो निकाल देता हूं मैं आपके लिए।
सभी निकाल लेना। देखो क्या कह रहा है, जो आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार हो गया जी, ठीक है ना, कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। और पृष्ठभूमि कैसी होगी, पीले रंग की। और आकृति कैसे रंग की होगी, इसके अंदर काले रंग की। कैसी होगी आकृति, काले रंग की। कैसे रंग की हो गई, काले रंग की, ठीक है ना। तो जैसे कि बिजली के झटके का भय रहता है, ठीक है ना, इसमें, और आपके विस्फोटक पदार्थ आते हैं इसमें, और भी आते हैं इसमें। और अर्थ क्या है, भय सावधान करने को दर्शाता है, भय सावधान करने को दर्शाता है। भय सावधान करने को दर्शाता है, ठीक है, भय सावधान को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक था जो खत्म हुआ, देखो दोबारा से बता देता हूं सबको। हमारे जो चिन्ह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला चिन्ह है वो कौन सा है, निषेधात्मक, ठीक है। निषेधात्मक क्या होता है, आकार कैसा होता है, वृत्ताकार, बॉर्डर और क्रॉस रंग कैसा होता है, लाल रंग का, और बैकग्राउंड कैसा है, सफेद का, और आकृति कैसी होती है, काले रंग की, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आदेश अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं, इसको हम अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। आकार कैसा होता है, वृत्ताकार, ठीक है ना। पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीली, और आकृति का रंग कैसा होता है, सफेद, जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सूचनात्मक संकेत, ठीक है। सूचना तो संकेत होते हैं हमारे। आकार कैसा होता है, वर्गाकार, और पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरे रंग की। जो आकृति होती है वो कैसे रंग की होती है, हाँ भाई, कैसे रंग की होती है, अच्छा, वेरी गुड, कैसे रंग की होती है हमारी, सफेद रंग की, ठीक है ना। और भी इसमें एक और चीज आती है, इसमें इसकी एक और सिंबल निकला आता है इसका, देखो मैं बता देता हूं, आप भी लिख लो। जो इसकी जो आकृति है वो कैसी, सफेद रंग की होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, दूसरे में पृष्ठभूमि कैसी लिखो, सफेद रंग की, ठीक है ना। और आकृति कैसे होती है, लाल रंग की। इसमें 2 आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं चेतावनी चिन्ह। तो आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, पृष्ठभूमि पीली, आकृति काले रंग की, अर्थ है भय सावधान करने को दर्शाता है, ठीक है ना। ये डबल वाला लिख दिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी में, तो नेक्स्ट आता है हमारा आग, फायर,
आग। क्या कहते हैं इसमें? फायर। लिखेंगे इसमें किसी भी पदार्थ के किसी भी लिखते चलो साथ ही साथ, किसी भी पदार्थ के दहन, किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न तीन, साथ साथ लिखते चलो, बार बार नहीं बोलूंगा, निम्न तीन कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। देखो ये कह रहा है किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न तीन कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। देखो आग लगती है जिसके अंदर तीन चीज तो होती हैं, जब भी आग लगती है उसमें ईंधन होगा, उसमें होगी ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। आप कौन सी भी चीज देख लो, जब भी आग लगेगी ये तीनों चीज उसके अंदर मौजूद होंगी, जब भी आग लगेगी। अगर एक भी चीज नहीं हुई तो आग नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि आग का फायर का जो क्रम है, जो व्यस्त किस प्रकार किया गया है, जो आपको ध्यान रखना है वो क्रम जो व्यस्त किया गया है। तो पहले आता है ईंधन, ठीक है ना, और दूसरा आता है हमारा ऊष्मा, और तीसरा आता है हमारा ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन, जो इस प्रकार है, देखो वो किस प्रकार, इस प्रकार, जैसे ईंधन यहां पर आ जाएगा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ठीक है। सिंबल भी इसी तरह होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिख लिया? हाँ तालु सर, फटाफट से तालु। उतार ले। देखो हमारी जो आग है वो किस प्रकार से हो रही है, जिसके अंदर तीन चीज है जिसके कारण से आग लग रही है, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। आग कितने प्रकार की होती है, लिखेंगे आग कितने प्रकार की होती है। तो आग कितने प्रकार की होती है, हमारा क्या टॉपिक है, आग कितनी प्रकार की होती है। तो देखो आग हमारी मुख्यतः चार प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है? चार प्रकार की, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, ठीक है ना। तो ए में जो हमारी आग आती है, कपड़े, जूते, ठीक है ना, तो इनसे लगी आती है आग, लगी आती है लकड़ी से, ठीक है ना। और हमारी श्रेणी बी में आती है जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो गए आपकी, ठीक है ना, तेल, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल पेट्रोल आती है जो ऐसी आती है। और तीसरी आती है हमारी आग जो एलपीजी सिलेंडर गैस आदि से लगती है। और चौथी आती है हमारी जो विद्युत धातु पदार्थ और बिजली से लगी आग,
ठीक है ना। तो ये किस तरह आग लगती है, कौन कौन सी में आती है, किस तरह बुझाते हैं, कौन कौन सी वो अग्निशामक यंत्र जिनसे अपन बुझाते हैं, तो आओ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की लिखेंगे। आग 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। हां, पहली आग लिखेंगे श्रेणी श्रेणी ए अग्नि, ठीक है ना। तो लिखेंगे श्रेणी ए में आग लगती किससे है, लगती है, किससे लगती है आग। तो ऐसे शॉर्ट तरीका अपनाएंगे आप, लिखेंगे लकड़ी कागज कपड़ा जूट आदि, ठीक है ना। जो आग लग रही है हमारी किससे लग रही है, लकड़ी कपड़ा कागज जूट। जूट होती है हमारी जो नारियल की, जो सूख जाता है ना, उसके बाद सूखा नारियल होता है जो खपड़े ऊपर से निकलता है, वो जार सी जूट बोलते हैं उसे। रस्सी वगैरह बनाते हैं इनकी, जो पाड़ वगैरह बांधने के लिए काम आती, बहुत मजबूत रस्सी होती है, ठीक है ना। और बुझाने के लिए क्या करेंगे इसके, बुझाते किससे हैं इसकी आग को, किससे बुझाते हैं, लिखो शीतल जल की बौछार, शीतल जल की बौछार, शीतल जल की बौछार वो है, कोमा लगा लेना, लिखो शीतल जल की बौछार। शुष्क रासायनिक युक्त, शुष्क शुष्क, हाँ लिखो, हाँ लिखो शुष्क रसायन युक्त, रसायन उपयुक्त लिख दो, युक्त लिख दो, चाहे उपयुक्त, ठीक है ना। तो बुझाने के लिए किसका किया जाता है, शीतल जल की बौछारें और सूक्ष्म रासायनिक युक्त, ठीक है। अब आती है श्रेणी बी की आग, कौन सी आती है, श्रेणी बी की आग। कौन सी आती है, श्रेणी बी की आग। जो श्रेणी बी की आग होती है, आग होती है, वो किससे लगती है, ज्वलनशील द्रव्यों से, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनसे आग लगती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन लगती है,
किससे लगती है? आपकी ज्वलनशील ठीक है ना, लिखो ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, ठीक है ना, डीजल, पेट्रोल, ठीक है ना, हमारे किससे लगती है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी की तेल, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनसे लगती है, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करती हैं? बुझाने के लिए क्या करती हैं? बुझाने के लिए बुझाने के लिए देखो, बुझाने के लिए क्या करते हैं अपन? झाग वाले यंत्र, साथ ही साथ लिखते जाएंगे सभी, झाग वाले यंत्र। दूसरा लिखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और भी लिखेंगे जल की बौछारों से, क्या लिखेंगे? जल की बौछारों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो प्रकार की हुई हमारी, ठीक है। तीसरी श्रेणी की लिखेंगे श्रेणी श्रेणी सी की लिखेंगे। देखो श्रेणी किससे, सी की किससे लगती है? जैसे सिलेंडर है आपका एलपीजी, इनसे लगती है, विद्युत उपकरणों से, उपकरणों को प्लग से स्प्रेइंग करने पर लगती है आग, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे सभी, लिखो श्रेणी सी की आग। सिलेंडर आदि में लिखेंगे सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी एलपीजी बोलती हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। और विद्युत, हाँ लिखेंगे विद्युत उपकरण को प्लग से विद्युत उपकरण को प्लग से संपर्कित
संपर्कित करने पर लगी आग। करने पर लगी आग, ठीक है ना, आदि। ये हो गया हमारा। श्रेणी सी की आग है कि सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस और विद्युत उपकरणों को प्लग से संपर्कित करने पर लगी आग, ठीक है ना। अब इसको बुझाते किससे हैं? बुझाने के लिए। तो बुझाने के लिए वो आग है, तो हम कैसे बुझा सकते हैं अपन? एक तो CO2 से बुझा सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अपनी एक हेलोन होती है, उससे बुझा सकते हैं, और एक सूक्ष्म रासायनिक पाउडर होता है, उससे भी बुझा सकते हैं। तो लिखेंगे साथ ही साथ सभी CO2 CO2 मैंने लिखा दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे हेलोन, शुष्क पाउडर, रसायन, पाउडर में लेना, रसायन लिख लेना, ठीक है ना। तो जो हमारी हो गई श्रेणी सी की प्रकार की आग, जो किससे लग रही है और बुझ किससे रही है। तो बुझाने के लिए और लगती किससे है, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। अब आती है श्रेणी डी की आग। हमारी आती है श्रेणी डी की आग, लास्ट टॉपिक है इसका। श्रेणी डी में, तो श्रेणी डी की आग होती है, वो लगती किससे है? देखेंगे अपन लगती किससे है। लगती है, देखो लगती कितनी है, आपके धातु को होते हैं, जो धातु पदार्थ होते हैं उनसे और विद्युत से, ठीक है ना। जैसे धातु पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके? पदार्थ, ठीक है ना। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ धातुक पदार्थ लिखो, सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, और लिखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ETC, ETC लिखेंगे, और लिखेंगे इसमें और विद्युत से लगी आग। ठीक है ना। तो मैं लगे किस तरह ये हमारी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और विद्युत से लगी आग, ठीक है। अब इसको बुझाते कैसे हैं? बुझाने के लिए बुझाने क्या करते हैं अपन?
CO2 शुष्क चूर्ण और ETC, इन दोनों से बुझा सकते हैं अपन। कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? CO2। और आपका शुष्क चूर्ण या रसायन, शुष्क चूर्ण, ठीक है ना। तो आज हमने ये आपको संकेत पढ़ाए और कितने प्रकार की आगे होती हैं वो पढ़ाई। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, सभी देखते चलेंगे साथ ही साथ में। हमारे कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा निषेधात्मक संकेत। इसका आकार कैसा होता है? हमारा कैसा आकार होता है? वृत्त। और बॉर्डर और क्रॉस बार कैसा होता है? लाल रंग। बैकग्राउंड कैसा होता है? सफेद। आकृति कैसी होती है? काली। सभी को दिख रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आदेशात्मक चिन्ह, ठीक है ना। इसको हम अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। आकार कैसा होता है? वृत्ताकार गोल। पृष्ठभूमि नीली होती है। आकृति का रंग कैसा होता है? सफेद। नेक्स्ट हमारा आता है सूचनात्मक संकेत। आकार कैसा होता है? वर्गाकार। पृष्ठभूमि कैसी होती है? हरे रंग की। आकृति कैसे? सफेद रंग की। 2 आती है, ध्यान रखना है इसमें। और पृष्ठभूमि सफेद रंग की और आकृति कैसे रंग की? आकृति कैसी होती है? लाल रंग की। नेक्स्ट हमारा चेतावनी। आकार कैसा? त्रिभुजाकार। पृष्ठभूमि कैसी होती है? पीली। आकृति कैसी? काले रंग की। अर्थ क्या है? भय सावधानी करने को दर्शाता है, ठीक है ना। ये देख लो सिंबल लगा हुआ है। नेक्स्ट फिर आता हमारा आग। आग हमारे किस प्रकार की होती है? किन कारणों से आग लगती है? किसी भी पदार्थ के दहन के निम्न 3 कारण उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होती हैं, ठीक है ना। ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ये होंगे तो आग लगेगी तुम्हारी। अगर ये नहीं हुए तो आग नहीं लगेगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि आपका जो निर्धारण श्रृंखला है वो किस प्रकार से? पहले ईंधन आएगा, फिर ऊष्मा आएगी, फिर ऑक्सीजन आएगा। ये सिंबल भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। तो फिर लगाएंगे आग के कितने प्रकार हैं? आग के हमारे कितने प्रकार हैं? 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहली हमारा श्रेणी ए आग। श्रेणी आग लगती किससे? लकड़ी, कागज, कपड़े, जूट से। और बुझाने के लिए क्या करते हैं? शीतल जल की बौछार करते हैं, सूक्ष्म रसायन का उपयोग करते हैं। श्रेणी बी लगती किससे? ज्वलनशील ठोस जैसे तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि, ठीक है ना। और बुझाने के लिए क्या करते हैं अपन? कार्बन डाइऑक्साइड, जल की बौछारों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट श्रेणी सी की आग। श्रेणी सी की आग लगी होती है सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस और विद्युत उपकरण से संपर्क में लगे प्लग के स्प्राइंग करने से लगती है, ठीक है ना। और बुझाने के लिए क्या करते हैं? CO2, एलोन और सूक्ष्म रसायन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। श्रेणी डी की आग लगती किससे? तुम्हारी धातु पदार्थ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और विद्युत से लगी आग, ठीक है ना। और बुझाने के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो शॉर्ट में लिख दिया CO2, ठीक है ना, और सूक्ष्म चूर्ण। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, काफी। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।